स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पीवी डायग्राम ऑफ ए डायटोमिक गैस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब तुम यहाँ पर एक पीवी डायग्राम बनाओगे इस तरह से, इधर में प्रेशर और इधर में वॉल्यूम, और जो पीवी डायग्राम है वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि P V टू द पावर -1 इज कांस्टेंट। एक्चुअल में P V टू द पावर -1 को तुम क्या लिखोगे? P बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो बात वही है। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशन होगा जिसको ये फॉलो करेगा, दैट इक्वेशन इज गोइंग टू बी पी वी टू द पावर -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये फॉर्मेट है पी वी टू द पावर x कॉन्स्टेंट वाला। तो पी वी टू द पावर x कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मेट है ये। तो यहाँ पर अगर हमको पूछ रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा C इक्वल टू R बाई गामा -1 प्लस R बाई 1 माइनस एक्स। यहाँ पे गामा तुम्हारा डायटोमिक गैस के लिए हो जाएगा 1.4, और x का वैल्यू यहाँ जो v के पावर में है वो है -1। तो ये सारा वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये भी बताना है कि आखिर ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो यहाँ पर समझें इनको। देखो, तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या पढ़े थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में तुम पढ़े थे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जिसमें हम डी क्यू को एन सी डी टी लिखते थे, डी यू को एन सी वी डी टी लिखते थे, और डी डब्ल्यू को पी डी वी लिखते थे। ठीक है। तो अगर सपोज करो कि हम यहाँ से C निकाले, तो C इक्वल टू हो जाएगा एन सी वी डी टी अपॉन एन डी टी। एन डी टी इधर ला के डिवाइड कर दो, पी डी वी अपॉन एन डी टी। तो यहाँ से डी टी और n एक टर्म में कैंसिल हो गया, तो ये सी वी प्लस पी डी वी अपॉन एन डी टी बचा। ठीक है। अब एक बात समझो यहाँ पे कि सी पी माइनस सी वी कितना होता था? R, और सी पी बाई सी वी क्या होता था? गामा। तो यहाँ से सी पी इक्वल टू गामा सी वी लिखा जा सकता है, और अगर हम यहाँ सी पी के जगह पे गामा सी वी रख दें और सी वी को यहाँ से कॉमन ले लें, तो गामा -1 इक्वल टू R हो जाएगा। तो यहाँ से सी वी इक्वल टू R बाई गामा -1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो सी वी है यहाँ पे, इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर R बाई गामा -1 लिख सकते हैं, और इधर में क्या है? पी डी वी अपॉन एन डी टी ये है। अब यहाँ पे हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा ताकि जो फॉर्मेट है वो आ जाए। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तुम जानते हो कि यहाँ पर पी वी टू द पावर एक्स सपोज करो कि कांस्टेंट है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी के हिसाब से हम प्रेशर की जगह पे एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टी बाई वी का। तो जो प्रेशर यहाँ तुम देख रहे हो उसके जगह पे तुम टी बाई वी लिख दो, और यहाँ वी का पावर एक्स इज कांस्टेंट। अब इसको तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो टी वी टू द पावर एक्स -1 कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो t कांस्टेंट मान के v टू द पावर x -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x -1 बाहर आ जाएगा, v का पावर x -1 -1 मतलब x -2 dv प्लस t को डिफरेंशिएट करेंगे, v टू द पावर x -1 को कांस्टेंट मानेंगे, तो t का dt इक्वल टू 0। इतना आया। अब यहाँ से हम v टू द पावर x -1 कॉमन ले लेंगे। कैसे? देखो यहाँ x -1 है, यहाँ t है, यहाँ v का पावर x -1 बाई वी को ही तो v का पावर x -2 लिखे हैं इंटू डी वी प्लस v का पावर x -1 डी टी इक्वल टू 0। ये v का पावर x -1 कॉमन लेकर के इसको हम 0 के उधर भेज के हटा देंगे, तो यहाँ बचेगा x -1 t बाई वी डी वी इक्वल टू माइनस डी टी,
और यहाँ से हम dv बाई डी टी बराबर निकाल के रख लेंगे -v अपॉन x माइनस 1 t, जिसको हम चाहें तो पलट दे माइनस को अंदर लेके, तो dv बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन 1 माइनस एक्स बाई टी। ओके, समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? और pv इक्वल टू एन आर टी होता है, तो अगर pv इक्वल टू एन आर टी होता है तो इस dv बाई डी टी को हम यहाँ पे v बाई टी को क्या लिख सकते हैं? अगर pv इक्वल टू एन आर टी होता है तो v बाई टी को क्या लिख सकते हैं? एन आर बाई पी लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे v बाई टी का वैल्यू एन आर बाई पी यहाँ रख देंगे, एन आर बाई पी 1 माइनस एक्स इंटू टी। ये जो dv बाई डी टी आया है इसको तुम पुट कर दो यहाँ पे, तो r बाई गामा माइनस 1 प्लस पी बाई एन, dv बाई डी टी हम कितना निकाले हैं? एन आर बाई पी 1 माइनस एक्स टी, एन आर बाई पी 1 माइनस एक्स टी। तो n और p कट जाएगा, तो यहाँ से c आ जाएगा r बाई गामा माइनस 1 प्लस r बाई 1 माइनस एक्स। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये इस तरह से पूरा हम डिराइव करके निकाल दिए। अगर तुमको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, मान लो कहीं कुछ ज़रूरत पड़ा तो समझने में आसानी होगा। तो ये c का फॉर्मूला इस तरह से निकाला जाता है। अब यहाँ पर हमको केवल ये देखना है कि x के जगह पे यहाँ -1 है और गामा होता है डायटोमिक के लिए 1.4, तो c इक्वल टू आ जाएगा r बाई 1.4 माइनस 1 प्लस r बाई 1 माइनस 1। तो r बाई 1.4 माइनस 1 हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा r बाई 2। अब इसको लिख देंगे हम 10/4, 10/4 को क्या लिखते हैं? 5/2, है ना? इसका डेसिमल हटा के ऊपर 10 लिख देंगे, 10/4 आएगा, उसको 5/2 लिखेंगे। तो 5r/2 प्लस r/2, तो ये आ जाएगा 6r/2 और 6r/2 को लिख देंगे 3r। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इस तरह से इसको बनाना था। आई होप तुम समझ पाए होगे। थैंक यू। एक बात और समझना यहाँ पे जो हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि जब भी तुमको यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट दिया रहेगा pv टू दी पावर x कांस्टेंट, जहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे -1 है ना, -1, तो इसमें हमको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये जो c इक्वल टू r बाई 1 माइनस गामा माइनस 1 प्लस r बाई 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला तुमको लगाना है जब इस तरह का प्रोसेस रहेगा। वही अगर x का वैल्यू 1 हो जाता तो pv कांस्टेंट, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। x का वैल्यू 1 हो जाता तो यहाँ पे 1 रखते तो r बाई इन्फिनिटी हो जाता, c अनडिफाइंड। समझ गए? तो वो तुम्हारा किस में होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो इस तरह से सारा एक दूसरे से रिलेटेड। आई होप तुम समझ गए होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।